ये संकेत आध्यात्मिक अनुभवों और आत्मनिरीक्षण पर आधारित है। जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। अगर आपकी लाइफ में कोई टेंशन या छोटी सी भी प्रॉब्लम ना हो तो इमेजिन करो क्या लाइफ बोरिंग नहीं हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, इसी कठिनाइयों से उभर कर बाहर आने में जो मजा वो कहीं नहीं। हाँ, मगर ये भी सच है कई प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, लेकिन अगर आपका विश्वास दृढ़ है तो भगवान आपके साथ है तो आप उसे भी पार कर लोगे। वो कहते हैं ना, ईश्वर उनकी सहायता करता है जो स्वयं की सहायता करते हैं। ये कहावत आत्म पहल और कड़ी मेहनत के महत्व का प्रतीक है। ईश्वर से प्रार्थना करने का उद्देश्य जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता प्रदान करना नहीं है, बल्कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता प्रदान करना है। इसका अर्थ है कि हमें सफल होने और पुरस्कार पाने के लिए अपने कार्य को पूरी लगन और सही दिशा में करना चाहिए। हम ईश्वर में विश्वास करते हैं क्योंकि यह हमें दिशा, उद्देश्य और आध्यात्मिक संतुष्टि की भावना से भर देता है। जीवन में शांति और निश्चिंतता की भावना एक अज्ञात दिव्य शक्ति में विश्वास करने से आती है जो हमारी रक्षा करेगी। जब परिस्थितियां अस्त व्यस्त और अनियंत्रित हो जाती हैं, तो ईश्वर में विश्वास बढ़ता है। ईश्वर की योजना में विश्वास करने से लोगों को नियंत्रण की भावना या कम से कम स्वीकृति पुनः प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। वह दिव्य शक्ति हमें मानसिक शांति प्रदान करेगी और जीवन की बाधाओं को और अधिक तैयारी के साथ पार करने में हमारी सहायता करेगी। ईश्वर में हमारा विश्वास हमें जीवन की बेहतर तैयारी करने में मदद करेगा, लेकिन फिर भी हमें अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी होंगी। ईश्वर हमारे लिए हमारी लड़ाइयां नहीं लड़ेगा, लेकिन वह निश्चित रूप से उन लोगों की मदद करेगा जो अपनी मदद खुद करते हैं। विश्वास जरूरी है, लेकिन जब तक हम खुद को बेहतर बनाने के लिए और ज्यादा प्रयास नहीं करेंगे, हमें ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ईश्वर उनकी मदद करता है जिन्होंने अपनी मदद की। निबंध से हमने सीखा कि काम में सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने से पहले अपनी लड़ाइयों पर ध्यान केंद्रित करना सबसे अच्छा है। अगर हम यह मानते हैं कि ईश्वर हमारी मदद करेंगे भले ही हम अपनी मदद न करें, तो हम गलती कर रहे हैं। सफलता के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। निष्कर्षंत में ये निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो परिणाम की चिंता किए बिना पूरी लगन से कड़ी मेहनत करते हैं। हमें अपनी सबसे बुरी परिस्थितियों में भी कभी निराश नहीं होना चाहिए और शांत मन से समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए ताकि आत्मविश्वास के साथ परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की जा सके। इसका मुख्य संदेश यह है कि ईश्वरीय सहायता या सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पहले सच्चे और दृढ़ प्रयास करते हैं। यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी, कड़ी मेहनत और पहल के महत्व पर जोर देता है। ये कहावत बताती है कि व्यक्ति को निष्क्रिय होकर सौभाग्य या ईश्वरीय हस्तक्षेप की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करना चाहिए। ईश्वर की कृपा तब एक ऐसी शक्ति के रूप में कार्य करती है जो इन प्रयासों को आशीर्वाद और समर्थन देती है, न कि उन्हें प्रतिस्थापित करती है। बस आप इन बातों पर विश्वास रखो। 1. मन की शांति और स्थिरता। जब आपका मन बिना किसी कारण के शांत और आनंदमय रहता है, तब यह ईश्वरीय कृपा का संकेत है। यह दर्शाता है कि भगवान आपसे प्रसन्न है और आपके अंतर्मन में स्थायी शांति का संचार हो रहा है। 2. आत्मा से प्रेम और करुणा का प्रवाह। जब आप बिना भेदभाव के हर जीव के प्रति प्रेम, करुणा और दया महसूस करने लगते हैं, तो समझिए कि आपकी आत्मा ईश्वर से जुड़ रही है। यह उनके आशीर्वाद का प्रमाण है। 3. आत्मनिरीक्षण और विवेक की जागरूकता। जब आप अपने कर्मों का अवलोकन स्वयं करने लगते हैं और गलतियों को सुधारने की सहज भावना उत्पन्न होती है, तो यह ईश्वर की प्रेरणा से ही संभव होता है। 4. सेवा और परोपकार में रुचि। जब आप किसी प्रशंसा या लाभ की चाह के बिना दूसरों की मदद करने लगते हैं, तो यह संकेत है कि ईश्वर आपके भीतर कार्य कर रहे हैं। 5. साधना में गहराई और लगाव। जब आपको ध्यान, प्रार्थना, जप या ईश्वर चिंतन में गहरी शांति और आनंद मिलने लगे, तो यह दर्शाता है कि भगवान आपसे प्रसन्न है और आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। 6. कठिनाइयों में भी विश्वास बना रहे। जब जीवन में चुनौतियां आए, फिर भी आप ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें और भीतर से टूटे नहीं, तब यह आपकी भक्ति और उनकी कृपा का गहरा संबंध है। 7. आत्मिक संकेत या दिव्य अनुभव। जब आपको सपनों, ध्यान या सहज अनुभूति में ईश्वरीय उपस्थिति, प्रकाश या प्रेम का अनुभव होता है, तो यह एक गूढ़ संकेत होता है कि भगवान आपसे प्रसन्न है और आपके मार्गदर्शक बन रहे हैं। हमें नहीं पता होता भगवान किस रूप में किस कदम पर हमारी मदद कर रहे हैं। ये तो बस वही जानते हैं। बस विश्वास अडिग होना चाहिए। चाहे किसी भी रूप में, सब लोग अपनी अपनी जगह सही होते। प्रार्थना करने का तरीका अलग होता है। बस चलते रहो और कर्म अच्छा करते रहो। अगर कुछ बुरा लगे तो माफ करना,
लाइक और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।